दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम तिथि प्रवेश चार्ट के विषय में जानेंगे। तिथि प्रवेश चार्ट जो कि वार्षिक और वैदिक ताजिक शास्त्र माना जाता है, जिसके माध्यम से हम एक साल में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, यूँ तो शास्त्रों में हर साल एक नया आता है सभी के लिए और उसका नाम सभी के लिए सामान्य होता है, एक सा होता है। किंतु एक सा नाम, एक सा प्रभाव सभी के जीवन में नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं कि 2024 आया, तो 2024 सभी के लिए आया, पूरे वर्ल्ड के लिए आया। लेकिन पूरे वर्ल्ड में घटनाएँ सभी के लिए अलग-अलग हो रही हैं। किसी की जॉब जा रही है, किसी की जॉब लग रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी की लड़ाई-झगड़ा हो रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। उसी प्रकार से साल तो 2024 आया, किंतु हर देश की आर्थिक स्थिति, वहाँ की भौतिक स्थितियाँ, वहाँ के वातावरण की स्थितियाँ चेंजेज़ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि चूँकि साल एक सा है तो एक सा ही प्रभाव हर जगह देखने को मिलेगा और ऐसा ये हम कह भी नहीं सकते हैं कि एक समानता हर जगह देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़े लॉजिक्स होते हैं, बड़े साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं। उन्हीं में से एक साइंटिफिक रीज़न जो हमें कुंडली से समझ में आता है, वो होता है तिथि प्रवेश चार्ट, जो वैदिक सभ्यता का है। इसका दूसरा माध्यम यूनानी पद्धति पर आधारित ताजिक शास्त्र है। किंतु वैदिक शास्त्र में हम तिथि प्रवेश चार्ट को महत्व देते हैं, जो कि पंचांग पर आधारित होता है। आज उसी तिथि प्रवेश चार्ट का कुछ छोटा-सा पार्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, अति सरल है। देखिए, तिथि प्रवेश चार्ट आपको जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में आसानी से देखने को मिल जाता है। किंतु ये चार्ट आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल एप्लीकेशन में तो शायद मुश्किल से देखने को मिले। किंतु जो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, उसमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और भी पेड सॉफ्टवेयर होंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ों को देखने को मिल सकती है। तो देखिए, तिथि प्रवेश चार्ट को कैसे आप देखेंगे और किस तरह से आप उसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसकी सामान्यता मैं आपके साथ आज 3 रूल शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो इस पर पूरा का पूरा एक बड़ा विस्तृत वर्णन और बड़ी व्याख्या है, जो हम आने वाले समय पे कवर करेंगे। किंतु अभी के लिए आप इन 3 रूल को समझिए, जानिए, अपनी-अपनी कुंडलियों में भी लगा कर देखिए और बताइए कि ये कितना सटीक बैठता है। देखिए, सबसे पहला रूल है कि जब भी आप कोई चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस चार्ट का जिस समय के हिसाब से, जिस साल के हिसाब से देख रहे हैं, उस साल का आप चार्ट बनाएँगे। जैसे मान लीजिए अभी किसी का जन्मदिन 14 जुलाई 14 जुलाई 2023 को पड़ता है और उसका नेक्स्ट जन्मदिन 14 जुलाई 2024 को पड़ता है। तो तिथि प्रवेश चार्ट जो बनेगा, वो 14 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2024 तक चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और जनवरी 2024 तक चलेगा। ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके अनुरूप ही ये चलता है। इसलिए ये हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसके साथ ही आपको इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए 2 चार्ट को महत्व ज़्यादा देना है। वो चार्ट हैं, एक तो आपकी कुंडली का लगन चार्ट, जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं और दूसरा हमारा तिथि प्रवेश चार्ट, जिसको हम TP चार्ट भी कहते हैं। ये जगन्नाथ होरा में आसानी से देखने को मिल जाएगा। सूत्र कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला सूत्र जिसमें से ये है कि लगन कुंडली का लग्नेश देखिए आप, लगन कुंडली का लग्नेश देखें, वो तिथि प्रवेश चार्ट में वो तिथि प्रवेश चार्ट में किस घर में जाकर बैठा है और
वहाँ पर आप देखेंगे कि उस प्लैनेट का, उस लग्नेश का किस घर के स्वामियों के साथ कनेक्शन बना हुआ है। जिसके साथ भी उसका कनेक्शन बना हुआ होगा, जिस हाउस में उसका कनेक्शन बना हुआ होगा, उस घर से संबंधित इवेंट व्यक्ति के जीवन में उस साल देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ये बहुत अच्छा नियम है, बहुत सटीक है। दूसरा नियम ये है कि जैसे आपने लगन कुंडली का लग्नेश देखा है, उसी प्रकार से आप वर्षफल कुंडली का लग्नेश देखिए कि वर्षफल कुंडली का लग्नेश वर्षफल के चार्ट में या तिथि प्रवेश चार्ट में किस घर में गया है और किस घर को देख रहा है और किस घर के राशि स्वामी के साथ उसका कनेक्शन बना हुआ है। जिसके साथ भी उसका कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर भी उसकी दृष्टि है, उस घर से संबंधित उस साल उसके जीवन में घटित घटनाएँ देखने को मिलेंगी। तीसरा नियम ये है कि वर्षफल कुंडली का लग्नेश और लगन कुंडली का लग्नेश, इनका आपसी में क्या कनेक्शन है, ये आप देखेंगे। यहाँ पर कनेक्शन का मतलब है कि उनकी भावगत स्थिति कितनी है। वे एक समान घर में बैठे हैं या अपने से 2-12 स्थिति में बैठे हैं, अपने से 3-11 स्थिति में बैठे हैं, अपने से 4-10 स्थिति में बैठे हैं, अपने से त्रिकोण में बैठे हैं, 5-9 की स्थिति में बैठे हैं या अपने से 6-8-12 की स्थिति में बैठे हैं, किस स्थिति में वो बैठे हुए हैं। जैसी स्थिति में बैठे होंगे, उस हिसाब से आप उसका फलादेश करेंगे। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों रूल को लगाना कैसे है और इनको बोलने के टाइम में कैसे समझना है। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पर एक लगन चार्ट है और दूसरा है व्यक्ति की कुंडली और उसी व्यक्ति की कुंडली में हमने जो साल उठाया है तिथि प्रवेश का, वो उठाया है 2018 से 2019 का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लगन कुंडली का लग्नेश है वो मिथुन राशि का है, मिथुन लगन का है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। और जो तिथि प्रवेश का चार्ट है उसके स्वामी भी कन्या लगन का बन रहा है, जिसके स्वामी बुध बनते हैं। आपका हमने जो पहले रूल शेयर किया है उसको लगाकर देखेंगे। पहला हमारा रूल है कि लगन कुंडली का लग्नेश तिथि प्रवेश कुंडली के जिस घर में जाकर बैठा होगा और जिस घर को देख रहा होगा और जिस घर के स्वामियों के साथ उसका कनेक्शन बना होगा, उससे संबंधित घटना वो देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मरकरी जो लगन कुंडली का लग्नेश है, वो कुंडली के 3rd हाउस में जाकर बैठा है, तो आप कहेंगे कि इस साल व्यक्ति के 3rd हाउस से संबंधित इवेंट ज़्यादा होंगे। प्लस अब मरकरी वहाँ पर बैठकर 9th हाउस को देख रहा है, तो आप कहेंगे कि 9th हाउस से संबंधित इवेंट होंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं कि मरकरी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य इस कुंडली में 12वें घर का स्वामी है, तो 12वें घर से संबंधित कुछ घटनाएँ होंगी। फिर सूर्य जुपिटर की राशि में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जुपिटर एक तो 4थे घर का, दूसरे 7वें घर का स्वामी है, तो इससे संबंधित भी व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाएँ देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आप अब ये भी देखें कि ये जो आपका लग्नेश है, ये ये जो आपका लग्नेश है, ये किन राशियों का स्वामी है। तो देखेंगे आप कि ये जो मरकरी है, वो आपके 1st हाउस का और 10th हाउस का स्वामी है और मरकरी जिस राशि में जाकर बैठा है, वो आपके मंगल की राशि है और मंगल स्वयं 6वें घर में जाकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहला रूल लगाते हैं, जिसमें आपने लग्नेश की सारी स्थिति को चेक कर लिया है कि उसका किसके साथ कैसा कनेक्शन किस हाउस में बना हुआ है। जिस हाउस से उसका कनेक्शन बना हुआ है, उससे संबंधित घटनाएँ उस वर्षफल के दौरान देखने को मिलती हैं। अब दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति अर्थात दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम हमारा ये है कि वर्षफल कुंडली का लग्नेश देखिए कि वो कुंडली में जाकर वर्षफल कुंडली में कहाँ, कैसे कनेक्शन बना रहा है। तो वर्षफल कुंडली का लग्नेश भी हमारा मरकरी ही है। मरकरी वर्षफल कुंडली में 1st हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, मतलब 1st हाउस और 10th हाउस से संबंधित कुछ घटना घटित हो सकती है। मरकरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस से संबंधित कुछ घटना घटित हो सकती है। मरकरी 3rd में बैठकर 9th को देख रहा है, तो 9th से संबंधित कुछ घटना घटित हो सकती है। मरकरी जो जिस राशि में जाकर बैठा हुआ है, वो आपके 8th
6th हाउस में बैठा हुआ है इसका लॉर्ड, तो उससे संबंधित घटना घटित हो सकती है। मरकरी जो आपके सूर्य और जुपिटर के साथ जाकर बैठा हुआ है, जिसका कनेक्शन 4th हाउस और 7th हाउस के साथ बन रहा है और 12th हाउस के साथ बन रहा है, तो इससे संबंधित भी घटित घटनाएँ हो सकती हैं। इससे संबंधित भी घटित घटनाएँ हो सकती हैं। तो ये हमारे 2 बड़े कॉमन से रूल हो गए, जो अभी हमने आपको बता दिए। तीसरा जो हमारा रूल था, वो ये था कि वर्चुअल कुंडली और लगन कुंडली का जो लग्नेश है, उनका आपसी संबंध देखिए कि वो कैसे हैं। तो हमारे इस एग्ज़ाम्पल में दोनों ही एक हैं, वर्चुअल कुंडली का लग्नेश भी मरकरी है और लगन कुंडली का लग्नेश भी मरकरी है। इसलिए यहाँ पर एक फर्स्ट हाउस का कनेक्शन ही बनता है, एक समानता का संबंध बनता है जो कि थर्ड हाउस में बन रहा है और थर्ड हाउस से जस्ट अपोज़िट 7th हाउस का कनेक्शन बना हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि जिन भी हाउसेस को मरकरी ने रिप्रेज़ेंट किया है, मतलब मरकरी सबसे पहले थर्ड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस से संबंधित तो घटना घटित घटना होगी। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर व्यक्ति को कुछ यातनाएँ करनी पड़ेंगी, व्यक्ति को कुछ अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि ये चौथे से तीसरा है। फिर थर्ड हाउस ऑनलाइन चीज़ों का है, तो व्यक्ति ऑनलाइन कुछ चीज़ें कर सकता है। थर्ड हाउस आपके भाई-बहनों का है, तो भाई-बहनों से संबंधित कुछ घटित घटनाएँ यहाँ पर होंगी। फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मरकरी चूँकि 9th हाउस को देखा हुआ है 7 दृष्टि से, तो 9th हाउस फादर का होता है, धर्म का होता है, तो इससे संबंधित कुछ घटित घटनाएँ देखने को मिलेंगी, ये आप कहेंगे, है ना? तो इस तरह से आप ये रूल लगाएँगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, हमारा जो सेकंड रूल है, वो क्या है? सॉरी हमारा जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है, इसमें आप देखें, यहाँ पर लगन कुंडली का लग्नेश कौन है? मंगल है और वर्षफल कुंडली का जो लग्नेश है, वो शुक्र है। मंगल देखिए वर्षफल कुंडली में जाकर 4th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, जो कि वहाँ पर बैठकर एक तो 7th हाउस को, दूसरा आपके 10th हाउस को, तीसरा आपके 11th हाउस को देख रहा है। और इसी प्रकार से जो वर्षफल कुंडली का लग्नेश है, वो भी 4th हाउस में जाकर बैठा हुआ है और वो 10th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पर एक नियम और ध्यान रखना है कि जिस भी कुंडली में वर्षफल कुंडली का लग्नेश और लगन कुंडली के लग्नेश का ऐसे किसी घर में या ऐसे किसी घर के स्वामी के साथ कनेक्शन बनता है, जो कनेक्शन दोनों के द्वारा दिखाया जा रहा हो, तो वो कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है और उससे संबंधित घटित घटनाएँ ज़रूर होती ही हैं। ये 100% आप कह सकते हैं। तो जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीनस और मार्स दोनों ही एक साथ 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 4th हाउस से संबंधित घटित घटनाएँ ज़रूर देखने को मिलेगी और उसने दोनों को ही देखा हुआ है 10th हाउस को, तो 10th हाउस से संबंधित घटित घटना ज़रूर होगी। तो ऐसा ही हुआ, इस व्यक्ति की यहाँ पर जॉब लगी। इस व्यक्ति की यहाँ पर जॉब लगी। इसके अलावा आप ये भी देखें कि चूँकि यहाँ पर मंगल का कनेक्शन 7th हाउस के साथ था, तो 7th हाउस से संबंधित कुछ घटित घटनाएँ हो सकती हैं कि शायद व्यक्ति को इस दौरान कोई शादी अटेंड करनी पड़ी हो या व्यक्ति की खुद शादी के संबंध आ रहे हों, ऐसा कह सकते हैं। मंगल यहाँ पे 11वें घर में कनेक्शन बना रहा है, तो व्यक्ति को कुछ गेन हो सकता है, व्यक्ति को कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्स का शनि के साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो शनि यहाँ पर देखेंगे कि शनि यहाँ पर आपके 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस चूँकि यात्राओं का है, तो व्यक्ति की यात्रा हो सकती है। वीनस को आप यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि वीनस यहाँ पर 1st हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पर व्यक्ति की थोड़ा तबीयत वगैरह भी खराब हो सकती है। किंतु चूँकि वो लग्नेश है, वो चूँकि कुंडली का लग्नेश है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि व्यक्ति का मान-सम्मान यहाँ पे बढ़ सकता है। इसके अलावा मंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो 12th हाउस का लॉर्ड है, दूसरे 8th हाउस 7th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर व्यक्ति के खर्चे वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह से ये कनेक्शन बनाकर आपको देखना है, तो आपको अपने वर्ष के दौरान घटित होने वाली सारी घटनाएँ की जानकारी बहुत ही आसानी तरीके से, सरलता से लग जाएगी। किंतु यहाँ पर एक डाउट मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंगल के या वीनस के या लग्नेश कहते हैं जिसको या वर्सफल कुंडली कहते हैं, उसका बहुत सारे ग्रहों के साथ कनेक्शन बन रहा है, बहुत सारे प्लैनेट के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो फिर यहाँ पर
कब क्या बोला जाए कि किसके साथ कौन-सी घटना पहले होगी, किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, उस पर हम विशेष चर्चा कभी और करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।